नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मिशन वर्ड में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग का CDP सीरीज चल रहा है। CDP सीरीज में हम लोग चैप्टर 3 हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट को देख रहे थे। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट में पार्ट 1 वीडियो में उसका क्या अर्थ होता है, इस दोनों को देखे थे कि आनुवांशिकता क्या होता है और वातावरण क्या होता है। आज हम लोग पार्ट 2 वीडियो लाए हैं, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे ट्विंस चिल्ड्रंस स्टोरी, मतलब जुड़वा बच्चे की कहानी। जुड़वा बच्चे जो होते हैं, एक तो ऐसे बच्चे होते हैं जो समान रूप से देखने में होते हैं, ठीक है, और एक ऐसे बच्चे होते हैं जो समान रूप से देखने में नहीं होते लेकिन वो जुड़वा बच्चे होते हैं। तो इस दोनों में क्या आनुवांशिकता का क्या प्रभाव पड़ता है, माता पिता का किस प्रकार से इस दोनों में गुण आता है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो मनोवैज्ञानिकों ने दो तरह से बच्चे को लिया, एक लिया था आइडेंटिकल ट्विन चिल्ड्रंस और दूसरा लिया था फ्रेटर्नल ट्विन चिल्ड्रंस। इस तरह से जो है दो तरह से बच्चों को जो है आनुवांशिकता का किस तरह से उस पर भूमिका होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं ट्विंस चिल्ड्रंस स्टोरी, यानी जुड़वा बच्चे की कहानी, ठीक है। इसमें मनोवैज्ञानिकों ने ट्विंस चिल्ड्रंस जुड़वा बच्चे जो लिए थे वो दो तरह से लिए थे। एक होता है आइडेंटिकल ट्विंस चिल्ड्रंस और दूसरा होता है फ्रेटर्नल ट्विन चिल्ड्रंस, ठीक है। यानी इसको हिंदी में बोलते हैं एकांकी जुड़वा बच्चे और दूसरा में हुआ भ्रांतीय जुड़वा बच्चे। तो आइडेंटिकल ट्विन चिल्ड्रंस क्या होता है, इसको देखते हैं। ऐसे बच्चे या तो लड़का या दोनों लड़की होते हैं। मतलब ऐसे बच्चे जो होते हैं आइडेंटिकल ट्विन चिल्ड्रंस जो होते हैं, या तो जुड़वा बच्चे जो माँ के गर्भ से उत्पन्न होंगे, या तो दोनों लड़का होगा या तो क्या होगा, दोनों क्या होगा, लड़की होगा, ठीक है। आइडेंटिकल ट्विन चिल्ड्रंस में एकांकी जुड़वा बच्चे में आनुवांशिकता समान होती है। मतलब यह कहा गया कि जो दोनों बच्चे जो होंगे, दोनों बच्चे में जो आनुवांशिकता होगी वो क्या होगी, दोनों समान होगी, क्योंकि दोनों बच्चे क्या हैं, जुड़वा है और आइडेंटिकल है, ठीक है। तो दोनों बच्चे में आनुवांशिकता क्या होगी, सेम होगी। इसको याद रखेंगे कि आइडेंटिकल ट्विन चिल्ड्रंस में दोनों बच्चे देखने में समान होंगे, या तो दोनों लड़का उत्पन्न होगा या तो फिर दोनों क्या होगा, लड़की होगा, ठीक है। और दोनों बच्चे में जो आनुवांशिकता होगा वो भी क्या होगा, समान रूप से होगा। देखने में दोनों बच्चे क्या होंगे, सेम होंगे। देखने में जो है दोनों बच्चे क्या होंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, जब कोशिका विभाजन के दौरान एक शुक्राणु एक अंडाणु से मिलकर किसी कारणवश गर्भित अंडाणु दो स्वतंत्र भागों में बंटकर दो भ्रूण का निर्माण करता है। इसमें जो है ट्विंस चिल्ड्रंस कैसे होते हैं, यानी कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, इसको हम लोग देखते हैं कि कोशिका विभाजन जो होता है, सेल डिवीजन जब होता है, तो एक शुक्राणु एक अंडाणु से मिलकर किसी कारणवश गर्भित अंडाणु दो स्वतंत्र भागों में बढ़ जाता है। मतलब क्या हुआ कि एक जो है शुक्राणु, एक स्पर्म जो है एक ओवम से टकरा के जो है क्या बना देता है, दो जो है भ्रूण का निर्माण करता है। इस प्रकार ये दोनों भ्रूण जो होगा वो दोनों भ्रूण क्या कहलाएगा, आइडेंटिकल ट्विंस चिल्ड्रंस, यानी कि एकांकी जुड़वा बच्चे बनाएंगे। और दोनों जो है या तो लड़का होंगे या तो फिर क्या होगा, दोनों लड़की होंगे, और दोनों बच्चे में आनुवांशिकता सेम होंगे, और दोनों बच्चे जो है देखने में भी क्या होंगे, वो सेम रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक शुक्राणु एक अंडाणु से मिलकर एक ही युग्मक बनाता है, ठीक है। एक शुक्राणु जो है एक अंडाणु से मिलकर एक ही युग्मक बनाता है, इसलिए इसे एकांकी युग्मक कहते हैं। इसे हम लोग मोनोजाइगोटिक भी कहते हैं, मोनोजाइगोटिक कहते हैं, क्योंकि इसमें एक स्पर्म और एक ओवम दोनों मिलकर क्या बनाए, एक जाइगोट बनाता है, ठीक है, एक युग्मक बनाता है। और यही युग्मक जो है टूट जाता है दो भ्रूण में, दो एम्ब्रॉयड बनाता है। और यही दोनों एम्ब्रॉयड जो होते हैं, यानी यही दोनों भ्रूण जो होते हैं, एम्ब्रॉयड को हम लोग हिंदी में भ्रूण कहते हैं, ये दोनों जो भ्रूण होते हैं आगे जाके जो है दो जो है बेबी का निर्माण करता है। इसका मतलब आप लोग याद रखेंगे, आइडेंटिकल चिल्ड्रंस जो भी होते हैं, आइडेंटिकल ट्विन चिल्ड्रंस जो होते हैं, उसमें एक स्पर्म और एक ओवम भाग लेते हैं, और उसमें जो है एक ही जाइगोट का निर्माण करता है, दो जाइगोट का नहीं, एक ही जाइगोट का निर्माण करता है, इसलिए इसको हम लोग मोनोजाइगोटिक कहते हैं, ठीक है। और यही जाइगोट जो है दो भ्रूण बना देते हैं, दो जो है क्या करते हैं, एम्ब्रॉय बनाते हैं, दो भ्रूण बनाते हैं, और यही भ्रूण जो है दो जो है क्या करेगा, चिल्ड्रंस का बच्चे का निर्माण करता है। तो एक जाइगोट से दो भ्रूण बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप लोग इसको याद रखेंगे। अब है दूसरा फ्रेटर्नल ट्विन चिल्ड्रंस, भ्रांतीय जुड़वा बच्चे। इस टाइप से कैसे बच्चे होते हैं, इसको देखते हैं। ऐसे बच्चे एक लड़का तथा एक लड़की, या दोनों लड़का या दोनों लड़की हो सकते हैं। मतलब वन बॉय एंड वन गर्ल, या फिर बोथ बॉय या बोथ गर्ल। मतलब फ्रेटर्नल ट्विन चिल्ड्रंस ऐसे होते हैं जिसमें या तो जुड़वा बच्चे जो माँ के गर्भ से होंगे, तो या तो एक लड़का होगा एक लड़की होगा, ठीक।
या तो दोनों लड़का होगा या तो फिर दोनों क्या होगा, लड़की होगा। ठीक है। भ्रांतीय जुड़वा बच्चे में अनुवांशिकता समान नहीं होती। इसमें क्या होती है, अनुवांशिकता समान नहीं होती है। दोनों बच्चों में जो अनुवांशिकता समान नहीं होती है, जबकि हम लोग आइडेंटिकल ट्विंस चिल्ड्रन में देखे थे अनुवांशिकता क्या होती है, समान होती है। ठीक है। देखने में दोनों बच्चे सेम नहीं होते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि देखने में जो है दोनों बच्चे क्या नहीं होते हैं, सेम नहीं होते हैं। दोनों का जो है रंग रूप जो होते हैं वो क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, इस तरह के बच्चे का जन्म इसलिए हो पाता है कि माँ के दो अंडाणु एक शुक्राणु एक ही साथ पिता के दो अलग अलग शुक्राणु द्वारा दो अलग अलग जायगोट तथा दो अलग अलग भ्रूण का निर्माण करता है। अच्छा, मतलब इसमें यह होता है कि दो शुक्राणु जो है दो अलग अलग अंडाणु से, दो अलग अलग ओवम से मिलकर जो है किसका निर्माण करते हैं, दो अलग अलग जायगोट का निर्माण करता है। और यही जायगोट जो है दो अलग अलग जो है भ्रूण का निर्माण करता है। इस प्रकार जो है दो जो है बच्चे का निर्माण होता है। और ये दोनों बच्चों में है अनुवांशिकता क्या होती है, अनुवांशिकता दोनों बच्चे में सेम नहीं होती है और रंग रूप में भी अंतर होता है और देखने में भी समानता नहीं होती है। तो यहाँ पे यही बात था कि इसमें जो है इसका जो इस तरह से बच्चे का जो जन्म होता है फ्रैटर्नल ट्विंस चिल्ड्रंस का, कि दो शुक्राणु दो अलग अलग अंडाणु से जो है निषेचित करके दो जायगोट का निर्माण करती है और वही दो जायगोट जो है आगे दो भ्रूण का यानी एम्ब्राइड का निर्माण करती है। ठीक है। आगे देखते हैं, एक ही पिता के दो अलग अलग शुक्राणु माँ के दो अंडाणु से निषेचित करता है तो दो अलग अलग जायगोट का निर्माण करता है, इसीलिए इसे डाई जायगोटिक कहते हैं। इसे हम लोग का क्या कहते हैं, डाई जायगोटिक कहते हैं। इसलिए इसको हम लोग जो है डाई जायगोटिक मतलब दो युग्मक कहते हैं, डाई जायगोटिक कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए कि जैसे आइडेंटिकल में था मोनोजाइगोटिक, क्योंकि उसमें एक आपका जायगोट बनता था। और यहाँ पे क्या होता है कि दो स्पर्म जो है, पिता के दो स्पर्म माता के दो ओवम से किसी कारणवश टकरा जाता है तो दो क्या बनता है, दो जायगोट बनता है। और यही दो जायगोट जो है दो एम्ब्राय का निर्माण करता है, दो भ्रूण का निर्माण करता है। इस प्रकार जो है दो जो है ट्विंस चिल्ड्रंस का निर्माण करता है और दो जो है जायगोट बनता है। तो दो जायगोट बनता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डाई जायगोटिक कहते हैं। ठीक है। यानी दो युग्म का निर्माण करता है। आप लोग याद रखेंगे फ्रैटर्नल ट्विन चिल्ड्रंस में जो बच्चे में होते हैं वो डाईजाइगोटिक होते हैं, आइडेंटिकल ट्विन चिल्ड्रंस में मोनोजाइगोटिक होते हैं। आइडेंटिकल ट्विन चिल्ड्रंस जो होते हैं वो दोनों या तो लड़का होगा या दोनों लड़की होगा। आपका फ्रैटर्नल ट्विन चिल्ड्रंस जो होंगे वो तो दोनों लड़का भी हो सकता है, दोनों लड़की भी हो सकता है, या एक लड़का एक लड़की भी हो सकता है। ठीक है। आइडेंटिकल ट्विन चिल्ड्रंस जो होते हैं वो देखने में समान होते हैं। फ्रैटर्नल ट्विन चिल्ड्रन जो होते हैं वो देखने में समान नहीं होते हैं दोनों में। ठीक है। आइडेंटिकल ट्विन चिल्ड्रन जो होते हैं वो उसमें अनुवांशिकता जो होती है वो दोनों में समान गुण से होती है। और फ्रैटर्नल ट्विन चिल्ड्रन में अनुवांशिकता समान नहीं होती है। उसमें जो है एक स्पर्म आइडेंटिकल ट्विन चिल्ड्रन में एक स्पर्म एक ओवम से टकरा के जो है एक मोनोजाइगोटिक का निर्माण करता है, जबकि फ्रैटर्नल ट्विन चिल्ड्रन में एक स्पर्म दो अलग अलग स्पर्म जो है दो अलग अलग अंडाणु से जो है ओवम से टकराने के बाद जो है दो जायगोट का निर्माण करता है। इसलिए इसको हम लोग डाई जायगोटिक भी कहते हैं, दो युग्मक भी कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है ट्विंस चिल्ड्रंस स्टोरी जो है का अनुवांशिकता पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है इसको आप लोग समझ में आ गया। ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक रहेगा इसी चैप्टर का वो रहेगा नेचर एंड नर्चर, मतलब प्रकृति और पोषण। प्रकृति और पोषण पर है ना, पोषण का जो है हमारे अनुवांशिकता तथा वातावरण पर किस प्रकार प्रभाव डालता है। प्रकृति और पोषण, खान पान और वातावरण जो किस प्रकार हमारे अनुवांशिकता तथा वातावरण पर प्रभाव डालता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 3 वाला वीडियो में लाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है ये CTP सीरीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। इसी तरह आप मेरे चैनल पर बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी जरूर करें। ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 3 वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।